किस्मत किस्मत की बात है। किस्मत अच्छी हो तो इंसान रोड से करोड़पति बन जाता है और किस्मत अच्छी ना हो तो फिर करोड़पति से रोडपति बन जाता है। पर क्या कोई इंसान करोड़पति से रोडपति बन के फिर से करोड़पति बन सकता है? क्या किस्मत ऐसा खेल खेल सकती है? शायद, क्योंकि अगर आप रिसेंट न्यूज देखेंगे तो ये न्यूज आपको देखने मिली होगी। इस न्यूज के हिसाब से अनिल अंबानी और उनकी कंपनीज का कमबैक हो रहा है। यस, वही अनिल अंबानी जिनकी ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज बहुत बड़े कर्जे में थी, और कर्जा भी ऐसा वैसा नहीं, क्लोज टू 1 लाख करोड़ का। ये बड़े कर्जे वाली कंपनीज में अनिल अंबानी की कई सारी कंपनीज थी, इंक्लूडिंग रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी कोर्ट में केसेस भी चल रही थी। एक टाइम तो अनिल अंबानी ने कोर्ट में ये तक कह दिया कि अपने खुद के खर्चे चलाने तक का पैसा उनके पास नहीं है। वो पैसा भी वो अपनी वाइफ और बेटे से लेते थे, इतनी तकलीफ थी। तो इसमें क्या सच क्या झूठ, इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और ऐसा क्या हो गया कि 1 लाख करोड़ के कर्जे से और खुद के पास एक भी फूटी कौड़ी ना होने के बावजूद भी वो एक तगड़ा कमबैक कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में कि क्या ये सच में बहुत एक तगड़ा कमबैक है या फिर बस एक पीआर स्टंट। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है क्रेडिट पे, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, अपने बड़े बड़े लॉसेस के चलते अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज पर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो चुका था। अब कौन कौन सी कंपनीज पर ये लॉसेस, इस पर एक क्विकली आपको रिकैप दे दूं तो सबसे ज्यादा कर्जा 40,000 करोड़ का था रिलायंस कम्युनिकेशन पर, वो भी इन लोन्स पे इंटरेस्ट हटा के। यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट 27,000 करोड़ की हो चुकी थी, और ये लोन अभी भी रिलायंस कम्युनिकेशन पर है क्योंकि ये केस अब इंसॉल्वेंसी कोर्ट में चल रहा है। तो सवाल ये भी आता है कि ऐसी फंडामेंटली वीक कंपनी को इतने बड़े बड़े लोन्स दिए किसने? तो यहाँ पर आपको सारी सरकारी बैंक्स दिखेगी, एसबीआई से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा तक, जिसमें कुछ इंटरनेशनल बैंक्स भी थी जैसे कि चाइना डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा और भी बैंक्स थे जैसे कि डीबीएस, एचएसबीसी एटसेट्रा। सब मिला के 70,000 करोड़ का बकाया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन रिलायंस कम्युनिकेशन। अब इस कंपनी से तो कोई कमबैक की उम्मीदें नहीं है, जिसके शेयर प्राइस भी 1.5-2 रुपए के करीब फिलहाल चल रही है। अब बात करते हैं जहां पर कर्जा कम होने की खबर है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर लगभग 4,000 करोड़ का डेट था, जो इन्होंने कम किया है। लास्ट रिपोर्ट के अनुसार ये कर्जा घटकर अब 450 करोड़ के करीब आ गया है। अब अचानक अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी ने अपना कर्जा कैसे कम कर लिया, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब इनके पास दिल्ली आगरा टोल रोड प्रोजेक्ट और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स थे, वो उन्होंने 3600 करोड़ में क्यूब हाईवे को बेच दिए, जिसके कारण इनका डेट अभी बहुत कम हो चुका है, जिसके चलते लास्ट के 1 साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो शेयर प्राइस है क्लोज टू 90% से बढ़ी है। हालांकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर इसलिए भी खुश है क्योंकि कंपनी आखिरकार प्रॉफिटेबल हो ही गई। लेकिन अगर आप थोड़े डिटेल में जाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो आपको पता चलेगा कि ये रियल प्रॉफिट नहीं है, ये अदर इनकम की वजह से आया हुआ वन टाइम प्रॉफिट है, जो अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए उतना फायदे का नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो अल्टीमेटली अगर उस अदर इनकम को हटाया जाए तो अभी भी कंपनी लॉस में ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप एक चीज मिस कर रहे हो। वो क्या? तो ढेरों सारा कैशबैक पाने का मौका व्हाइल डूइंग यूपीआई पेमेंट्स वाया क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे से आपको मिलेगा 2% अनलिमिटेड कैशबैक सारे यूपीआई स्पेंड्स पर। यूपीआई लिंकिंग के बाद रुपे क्रेडिट कार्ड की जो डिमांड है वो एकदम पीक पर चल रही है। इसी के चलते रुपे क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट शेयर है वो पिछले 2 साल में 3% से 24% हुआ है, यानी 8 गुना बढ़ा है। तो क्रेडिट पे ने यहाँ पर लॉन्च किया एक सिंपल नो नॉनसेंस यूपीआई क्रेडिट कार्ड, जो लाइफ टाइम फ्री है और 2% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको देती है यूपीआई स्पेंड पर। और हाँ, ये यस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री है। यहाँ पर ना कोई ज्वाइनिंग फी है, ना ही कोई एनुअल फी तो कुछ नहीं है। ऊपर से आपको मिलता है 1000 रुपीज का कैशबैक एज अ ज्वाइनिंग बोनस ऑन लिंकिंग द कार्ड टू क्रेडिट पे यूपीआई। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। इस कार्ड पर जो रिवॉर्ड्स है वो डबल है। क्रेडिट पे की तरफ से आपको यूपीआई कैशबैक मिलता है और यस बैंक की तरफ से आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स जब आप बाकी कैटेगरीज में स्पेंड करते हो। इसी के साथ आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वीवर भी मिलेगा। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्रेडिट पे से मिलने वाले कैशबैक को यूज करके आप ढेरों सारी शॉपिंग, ओटीटी और बाकी एप्स पर डिस्काउंट के लिए भी उसे यूज कर सकते हो। जैसे Amazon और बाकी ऐप पर 6% तक का डिस्काउंट ले सकते हो यूजिंग योर कैशबैक। मिंत्रा, डिज्नी हॉटस्टार पर 12%, डोमिनोज पर 24%, सोनी लिव पर 60% और स्विगी वन पर 100% तक का डिस्काउंट आप यहाँ पर ले सकते हो। और यही नहीं, आने वाले टाइम में आप इनके कैशबैक्स अपनी यूटिलिटी बिल्स और बाकी कई सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। तो इंतजार किस चीज का? अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके क्रेडिट पे का ऐप डाउनलोड कीजिए और यूपीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप की ऐसी कंपनी के बारे में जो सबसे ज्यादा न्यूज में है, और वो है पावर इंडस्ट्री की इनकी कंपनी रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने अपना पूरा स्टैंड अलोन जो लोन था इन पर लगभग 3870 करोड़ का वो चुका दिया है, जिसके चलते रिसेंटली स्टॉक को अपर सर्किट भी लग गया था। पिछले 1 साल में कंपनी की शेयर प्राइस 150% से बढ़ी है, 24 रुपीज से अब ये लगभग 60 रुपीज के करीब ट्रेड हो रहा है। इसी के साथ कंपनी को 2000 करोड़ का एक सोलर प्रोजेक्ट मिला है। गेस कीजिए किससे? भूटान गवर्नमेंट से, जिसके चलते अब कंपनी की शेयर प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें रेवेन्यू प्रॉफिट में, तो वहां पर कुछ ज्यादा असर दिखने नहीं मिल रहा है।
रेवेन्यू अभी भी फ्लैट है, 0% ग्रोथ है पिछले 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, कोई भी ईयर ले लीजिए। प्रॉफिट की अगर बात करें तो रिसेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, लेकिन कहानी यहाँ पर भी सेम ही है। अदर इनकम की वजह से इस साल कंपनी प्रॉफिटेबल है, अदर इनकम हटाया जाए तो कंपनी अभी भी लॉस में ही है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो लोन इन्होंने जीरो करने की जो बातें आ रही है, बहुत सारी न्यूज़ आ रहे हैं, दिस इज स्टैंड अलोन लोन। कंसोलिडेटेड अगर लोन पकड़ा जाए यानी कंपनी का और उसकी सब्सिडरी का, तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सिग्निफिकेंट है, 17,000 करोड़ का। तो अभी भी खतरे की घंटी अभी भी बनी हुई है। पर एक राहत वाली बात अनिल अंबानी ग्रुप के लिए ये है कि अब तक कंपनी क्लोज टू 35,000 करोड़ का डेट चुका चुकी है, लेकिन अभी भी उन पर लगभग 50,000 करोड़ का कर्जा है। तो अभी भी कंपनी पर बहुत सारा कर्जा बाकी है, जो कि ज़्यादातर रिलायंस कम्युनिकेशंस पर है। तो अगर आप ये सोच के अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो कि इनमें एक बहुत बड़ा कमबैक हो रहा है, तो थोड़ा रुकिए। कुछ और चीज़ें, एक दूसरा पहलू भी, ये तो एक पहला पहलू हो गया कि ये डेट कम कर रहे हैं, दूसरा पहलू समझना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरा पहलू ये है कि डेट भले ही कम होता हुआ दिख रहा हो, अभी लास्ट ईयर अगस्त में ही सेबी ने अनिल अंबानी और बहुत सारे और लोगों को और कंपनीज को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है फॉर 5 ईयर्स विथ 25 करोड़ का जुर्माना। अब अगर आप ये सेबी रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो ऑफकोर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि 300 पेजेस हमने छानबीन के कुछ डेटा लाया आपके सामने, तो आप शॉक हो जाएंगे कि इन पर कितने संगीन आरोप लगे हैं। क्योंकि सेबी 25 करोड़ जैसे बड़े जो फाइन्स है वो बहुत रेयरली लगाती है, और जो 25 करोड़ ये भी अलग अलग लोगों पर लगाया है इंडिविजुअली, तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये। यहाँ पर अनिल अंबानी ग्रुप की एक कंपनी है RHFL यानी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक NBFC है, उसका यूज़ करके खुद की रिलेटेड कंपनीज को ये लोन बांटते थे बड़े ही फ्रॉडुलेंट तरीके से। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि किसी थर्ड पार्टी को लोन पास कर दिया, ठीक है। फिर वो थर्ड पार्टी क्या करती थी, पैसा घुमा फिरा कर वापस अनिल अंबानी से रिलेटेड जो कंपनी है उनको वो पैसा पहुँचाती। तो ऐसे करके एक्चुअल में इन्होंने जानबूझ के जो RHFL है उसको लॉस पहुँचाया, जिसकी वजह से RHFL के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस तरह की एक्टिविटी अगर बाहर कंट्रीज़ में होती तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई प्रमोटर्स पर और बाकी लोगों पर की जाती। तो अगर आप इस कमबैक की स्टोरी पर भरोसा करके इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर ने जो काम किए अभी तक, जो सेबी रिपोर्ट बता रही है, वो काफ़ी संगीन है, उन्हें आपको समझना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रमोटर है अपने शेयर होल्डर के बिना सोचे अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो मार्केट में और भी बहुत सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिनकी तरफ आप ध्यान दे सकते हो, हज़ारों में हैं, तो उन पर आप ध्यान दो। वहाँ से आप कुछ अच्छी कंपनीज ढूंढो जिनके प्रमोटर्स अच्छे हैं, लॉयल है, जेन्युइन है, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। और साथ ही मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई तो तुरंत उस पर भरोसा करके शेयर बाय करके उसको अपर सर्किट मत लगाइए, पहले चेक कीजिए कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। बहुत सारे आर्टिकल जब हम देख रहे थे तो उसमें क्लियरली लिखा गया कि रिलायंस पावर डेट फ्री होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि 17,000 करोड़ का डेट है कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन पे ही बस डेट फ्री हुई है। और बिजनेस परफॉर्मेंस की जो बात है वो भी अभी काफ़ी सारी कंपनीज की फ्लैट ही है। तो प्रॉपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके बाद ही अपनी डिसीजन लें। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जाते जाते हमारा ज्वाइन बटन ज़रूर चेकआउट कीजिए। सी यू। और हाँ, जाते जाते क्रेडिट पे को ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चेकआउट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना विद क्रेडिट पे। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।